जी बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में जो है हम बात करने वाले हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। सो चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बेटा पहला सवाल जो है वो ये किया जा रहा है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बेसिकली आप कह लें कि किसी भी मॉलिक्यूल पे या कंपाउंड पे जो उसका चार्ज आपको शो किया जा रहा होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और एलिमेंट्स जो हैं आप कह लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जब ये अपना ऑक्सीडाइज हो जाएं। तो एलिमेंट दैट शो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर रिड्यूस्ड। तो लेट्स से दैट के जो हमारे पास यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है क्रोमियम की। इस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है इस कंपाउंड के अंदर। मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ किए हुए हैं, ये ऑक्सीडाइज हो चुका हुआ है। और इसमें जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। तो कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स की कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर होती है। जैसे यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस वक्त लूज़ किए हुए हैं, ऑक्सीजन को दिए हुए हैं। तो दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालना आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको करना आना चाहिए। इसमें जो रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के वो आपने याद रखने हैं। आपने लिखना है रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेस जीएस एकेडमी। तो आपको मेरा एक लेक्चर मिलेगा जीएस एकेडमी या जीएस केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से, तो वो आपने देखना है। उसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सारे रूल्स। आपके 10 मिनट लगेंगे लेकिन वो लेक्चर आपके लिए इफेक्टिव होगा। बहरहाल लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि कैसे निकालेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन का सब एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का अमूमन कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। अगर फ्लोरीन के साथ हो तब भी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिवली बिहेव करता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ। ये रूल के अंदर लिखा हुआ है। बहरहाल सबके साथ ऑक्सीजन -2 के तौर पे बिहेव करेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे लिख दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाइड्रोजन का 2 है, बिकॉज 2 एटम्स हैं। और क्रोमियम का चूँकि हमें पता नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड इट आउट। और ऑक्सीजन का जो है वो -2 होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया -2। और चूँकि 2 हाइड्रोजन है तो उसका +2 हो जाएगा। सो इसके 4 एटम्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 4 लगे हुए हैं ऑक्सीजन के एटम्स। तो आपने 4 को -2 से मल्टी -8 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्रोमियम आपको निकलता हुआ नज़र आएगा, दैट इज़ +6। सो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्रोमाइट या क्रोमिक एसिड, इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज़ +6। अब KMnO4 एक कंपाउंड है, पोटाशियम परमैंगनीट। अभी आप प्रैक्टिस करें और इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर प्रैक्टिस करें। उसके बाद द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसमें आपने बताना है कि भाई कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको जैसे कि पता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का, ऑक्सीजन का पता है ना -2 है और एक ही कॉपर लगा हुआ तो +2 होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, न्यूट्रल कंपाउंड है ये। और यहाँ पे याद रखें जो कोवलेंट गैसेस होती हैं जैसे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं होता। तो जब इनका रिएक्शन हो गया तो कॉपर न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर देखें आप क्या हुआ कि ऑक्सीजन -2 वंस अगेन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो +1 के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो अब ज़रा कंपैरिजन चेक करें। यहाँ पे जो कॉपर है +2 है और यहाँ पे कॉपर अब 0 हो गया। इट्स मीन दैट के कॉपर में चेंज आया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और यहाँ पे देखें ऑक्सीजन भी -2 ही है। और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 0 है और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 बिहेव कर रहा है। मीन्स हाइड्रोजन में चेंजिंग आई है और कॉपर में चेंजिंग आई है। लेकिन क्वेश्चन किया गया कि रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, यानी ऐसा एजेंट बताएं जिसने दूसरे को रिड्यूस किया हो। तो नो डाउट हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं कॉपर को, उसको न्यूट्रल कर दिया है और ख़ुद वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो हाइड्रोजन गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट है इस कंपाउंड के लिए।
तो इस वीडियो को ज़रा थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुने जो भी मैंने आपको कहा, एंड आई होप कि आपको ये बात याद रह जाएगी। और अगर निकालते कैसे इन सब चीज़ें, तो यू हैव टू वॉच जीएस एकेडमीज़ वीडियोज़, या आप जीएस केमिस्ट्री की डिफरेंट वीडियोज़ देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लाजमी वीडियोज़ देखें और मेरे लेक्चर्स लें। और इफ़ यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझसे वीडियोज़ ले सकते हैं। सो बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजेज फ्रॉम +2 टू 0, +2 से ही 0 हो गया, एंड सो कॉपर ऑक्साइड इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये O3 नहीं होगा, O2 होगा, ठीक है। सो जस्ट नॉट टेक एनी थिंग ओवर आई थिंक्स, क्योंकि ये कंपाउंड है ना। सो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, चूँकि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे और उसने इलेक्ट्रॉन अब हासिल कर लिए हैं, तो उसने दूसरे कंपाउंड को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। सो इट इज़ कॉपर इज डिक्रीज फ्रॉम +2 टू 0, सो कॉपर ऑक्साइड इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज 0 से +2 में चला गया है, और 0 था यहाँ पर, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, +2 हो जाएगा। सो हाइड्रोजन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास टिन है, टिन का सिंबल होता है SN, स्टैनम इसका असली नाम है, ठीक है। और टिन जो है, टिन प्लेटेड शीट है, जिस तरह आप कह लेंगे जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं केन्स के अंदर, जैसे कोका कोला का केन आता है, स्प्राइट, मिरिंडा, फांटा का केन आता है, तो उसके जो अंदर वाली सतह होती है, लेट्स से दैट ये केन है, और इसके जो अंदर वाली सतह है ये कोटेड है, यानी इसमें टिन है, क्योंकि टिन को इसको ऑक्सीडेशन नहीं होती, रिडक्शन नहीं होती। जो बाहर आयरन है नो डाउट वो कर जाएगा, लेकिन अंदर टिन कोटेड होता है, याद रखिएगा, ताकि फूड प्रिजर्व रहे और देर तक आप उसको काबिल इस्तेमाल रखें। सो वाई टिन इज प्लेटेड स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड केन्स। वाई टिन प्लेटेड स्टील, यानी बाहर आयरन को एक स्टील प्लेटेड धात ली हुई है और अंदर उसका टिन का कोट किया हुआ है, ऐसा क्यों करते हैं? इसकी बुनियादी वजह यही है जो मैंने आपको बता दी, कि जो टिन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता, गेन नहीं करता, एक स्टेबल स्पीशी के तौर पे रहता है आयरन के साथ या स्टील के साथ। इसलिए इसको हम बेवरेजेस में और फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। पाइन एप्पल के केन्स आते हैं, आपको पता है, तो पाइन एप्पल के केन्स भी जो होते हैं दे आर बेसिकली टिन कोटेड अंदर से, और डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे कितने अच्छे तरीके से इनको ये बना रही है, क्योंकि लॉट ऑफ डिफरेंट मेयर्स और भी लेने होते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि जो अंदर फूड डालते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इवन जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो भी तो एक एसिड ही है ना। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उस एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और सवाल किया जा रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कुछ ऐसे डेली लाइफ से बताओ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं एज अ होल। जब ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, तो वी यूज़ अ वर्ड रीडॉक्स। रीड, RE मीन रिडक्शन, RED मीन रिडक्शन, OX मीन ऑक्सीडेशन, तो रीडॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। पहले ज़माने में आपको पता है कुछ कैमराज होते थे, उनमें हम फिल्में वगैरह यूज़ करते थे। आपके जो फादर हैं वो ये यूज़ करते होंगे कैमरा, उसमें रील डलती थी, तो उसमें क्या होता था कि फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म जो है वो ली जाती थी, उसमें एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म ली जाती थी और उसमें सिल्वर ब्रोमाइड लिया जाता था एज अ जेलेटिन। उसके ऊपर एक सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट होता था, उस फिल्म के ऊपर एक ब्राउन सी कलर की फिल्म होती थी, उसको फोटोग्राफिक फ़िल्म कह सकते हैं। और जब वो लाइट से एक्सपोज होती थी, मतलब लाइट जब उस फिल्म को लगती थी, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते थे। अब एक्टिवेट होके करते क्या थे, बेसिकली लाइट के ऊपर ही डिपेंड करती थी। लाइट जितनी ज़्यादा उस सिल्वर ब्रोमाइड पे गिरेगी उतने ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो उसको जब डेवलपर के पास लेकर जाते थे रिड्यूसिंग एजेंट, आप कह लें कि जो डेवलपर है, मतलब जिसने उस रील में से तस्वीरें बनानी होती हैं, तो वो एक सोल्यूशन में डालता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट सोल्यूशन होता है। सो उस रिड्यूसिंग एजेंट सोल्यूशन को जो है हाइड्रोक्यूनन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्यूनन। तो विच इज़ द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वो सोल्यूशन में हाइड्रोक्यूनन के सोल्यूशन में डाला जाता था। उस फिल्म को एजेंट इज़ यूज टू डेवलपर, फॉर डेवलपर्स को यूज़ करता था। सो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या था कि जो हाइड्रोक्यूनन है वो एक्टिवेट ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता था, सिल्वर ब्रोमाइड से रिएक्ट करता था और उनको रिड्यूस करता था ब्लैक मेटालिक सिल्वर में। यानी सिल्वर जो था, हाइड्रो ब्रोमाइड जो था,
उससे वो उसको रिड्यूस कर देता था, यानी सिल्वर कर देता था. सो रिडक्शन अकर्स ऑफ अ सिल्वर एटम टू मेक अ इमेज. और सिल्वर जो था वो इलेक्ट्रॉन गेन करता था और न्यूट्रल हो जाता था. सो इनएक्टिव सिल्वर ब्रोमाइड इज़ रिमूव्ड. और फिर जो एक्टिव नहीं होता था, मतलब फिल्म के ऊपर, लेट्स से ये फिल्म है और इसके ऊपर ये हिस्सा बस एक्टिवेट हुआ है और बाकी सब हिस्सा जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इस हिस्से को रहने दिया जाता था और बाकी रिमूव हो जाएगा. सो इनएक्टिव सिल्वर ब्रोमाइड इज़ रिमूव फ्रॉम द फिल्म बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट कॉल्ड द फिक्सर. यानी कि फिक्सर में एक सोल्यूशन में डालने के बाद एक और सोल्यूशन में डाला जाता था, और जो फिक्सर होता था दैट इज़ सोडियम थायोसल्फेट, समथिंग लाइक Na2S2O3. आई थिंक दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. सो थायो जब भी लफ्ज़ आ जाए तो सल्फर को इंडिकेट करता है. सो यूज फॉर द पर्पस एंड द एरियाज ऑफ द फिल्म एक्सपोज टू द लाइट अपीयर्स डार्केस्ट बिकॉज ऑफ they have a highest concentration of metallic silver. So thus the photography involve oxidation reduction reactions. और पुराने ज़माने में ये जो फोटोग्राफी का वर्क होता था ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की मदद से ही काम कर पाता था. तो ये एक अच्छी एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं. और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चंस थे, जो कि 6 क्वेश्चंस थे, शायद हमने इसको 11 मिनट्स में कवर अप कर लिया एंड दैट इज़ वेरी गुड स्पीड एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गए होंगे. सो लेट्स मूव अहेड और लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं. इसके अलावा भी आपको एक कॉर्नर पे ना आई बटन नज़र आता है, यहाँ पर इस पर भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं. एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू. सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर किए बगैर मत जाइएगा. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल का भी. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you for watching GS Academy.